अजय दास है जी। कहाँ से आए? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप यहाँ क्या सेवा में हाथ बटा रहे हैं? यहाँ पर मुख्य भंडारी की सेवा के रूप में हूँ और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सब्जी बनाने की सेवा। कितने लोगों की यहाँ सब्जी बना लेते हैं? आपका अनुभव क्या है? यहाँ पे लाखों लोगों का यहाँ पे सब्जी बनता है। एक दिन में कम से कम 5 लाख का टारगेट है। तो ऐसे समागम में 6-6 लाख 7-7 लाख 14 राज्य से आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया है आपने? 10/4/2013 में। 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी बरवाला आश्रम में थे। तो क्या उस समय उस आश्रम में कैसा विशाल भंडारा बनता रहा और इस आश्रम में कैसा बन रहा है, क्या फर्क है? बस इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चाहे बरवाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश शामली हो, चाहे बैतूल मध्य प्रदेश हो, 10 आश्रमों में ऐसा सेवा चल रहा है जी। इसमें कोई फर्क नहीं है। परमात्मा की वही ज्ञान है, वही सारी चीज़ लाखों ज्ञान लेकर के आज संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करके सद्भक्ति करके मुक्ति के प्राप्त करने के लिए आज आए हुए हैं जी। अक्सर कर लोगों के मन में ये बात आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो कैसे विशाल भंडारा चलेगा, कैसे नाम दीक्षा मिलेगी, कैसे लाभ मिलेगा? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज संत रामपाल जी महाराज भगवान चाहे जेल में हो या आश्रम में हो, परमात्मा का जैसे ये पावर प्लांट होता है, उसका प्लांट एक जगह होता है पर सभी जगह पर कार्य उसका चलते रहता है। इसी प्रकार भगवान चाहे कहीं भी रहे, उनका कार्य नहीं रुकता है। आश्रम में का जो कार्यक्रम है धार्मिक क्षेत्र में बताया जा रहा है, तो बता सकते हैं कि भगवान किसको किसको मिला? श्री नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला और बहुत सारे अन्य महापुरुषों उनको मिला। आज एफिडेविट दिए हैं अपने सदग्रंथों में कि परमात्मा कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दाजू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी महे कबीर हुआ। ये प्रमाण दिया है संतों ने। कुछ लोगों का मानना ये है कि कबीर साहब तो एक जुलाहे जाति में थे और विधवा स्त्री से जन्म लिए थे, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सारी बातें झूठे हैं। परमात्मा कहते हैं, ना मेरे घर मात पिता और ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करी मेरी हाँसी। परमात्मा के मुंह बोली बेटे और बेटी थे जिनको परमात्मा ने जीवित किया था। ये परमात्मा के बच्चे अपने जैसे पत्नी से व्यवहार से जहाँ ये होते हैं, इस प्रकार से शुक्रमा कायम से नहीं होता। वो परमात्मा शुक्रमा कायम है, असनावीरम है। ये वेदों में प्रमाण है। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि उनके माता पिता थे नीमा नीरू बताया जाता है और पुत्र भी थे कमाल और कमालनी बताते हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? ये मुँह बोली माता पिता हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तो काशी लहर तालाब में परमात्मा मिले थे। नीरू और नीमा दंपत्नी जिनके बेटे नहीं थे, बेटी नहीं थे, उनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा 3 अवस्था में यहाँ पे लीला करते हैं। एक बालक रूप में करते हैं, एक जिंदा महात्मा के रूप में करते हैं, एक बुढ़ापे में करते हैं। ऐसे 3 अवस्था में परमात्मा यहाँ लीला करते हैं। तो एक रूप वो भी था परमात्मा का, लीला किए थे। तो आज उनके न माता पिता थे न कुछ नहीं थे। आज परमात्मा स्वयं प्रभु है, परमात्मा सृष्टि रचनहार कुल मालिक है, कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। ये वेदों में प्रमाण है। अगर आप कबीर साहब को प्रमाण बता रहे हैं तो लोगों का कहना ये है कि भगवान तो दयालु है, सच्चिदानंद है, दया ही करता है, तो आपको ऐसा कुछ लगा जो आपके साथ में दया हुई हो? जी, परमात्मा की ऐसी दया हुई। परमात्मा की दया से मेरे साथ में रावण दशहरा जिसको बोलते हैं, दशहरा के दिन था। उस दिन दास के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल वाले मेरे आ करके मेरे को ठोक दिया था। पर उस जगह में हम 3 भगत थे, पर हम लोगों को कुछ नहीं हुआ परमात्मा की दया से। बाकी परमात्मा हमको बचा लिया। उस दिन ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन दास का मृत्यु होना था। पर परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टली बला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। ऐसी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। आज हमको जीते जागते उदाहरण आपके सामने खड़े हैं। रामायण में बताया जाता है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन भावा। तो क्या यहाँ लोगों के मन जो होते हैं क्या निर्मल होते हैं क्या? बिल्कुल सर, निर्मल हो सकता है। आज जितने भी लाखों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, बीड़ी मांस तंबाकू इत्यादि नशीले वस्तु इतना सेवन करते थे, पर आज कहीं भी जाकर के किसी भगत से पूछ लो, यहाँ इंडिया में नहीं विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हैं और भगत हैं। लाखों करोड़ों के संख्या में, आज 10 करोड़ संख्या हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के।
किसी से पूछ कर देख लीजिए, क्या आप बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, वो बताएंगे कि हम नहीं खाते पीते हैं। ये जीते जागता आपका सामने उदाहरण है सर। तो इस विशाल भंडारा में बड़ी बड़ी तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही, तो और उद्देश्य है क्या है आप लोगों का, जो इतने जनसंख्या जोड़ने का आप लोगों ने इतना ठाट बाट रचा रखा है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति देना चाहते हैं। जो पाखंडवाद है, जो कुरीति है, जो एक परमात्मा है, जो अभी वर्तमान में चारों धर्म मजहब कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा एक कौन है आज तक सिद्ध करके नहीं बताया। आज संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण 11 उपनिषद कुरान बाइबल सभी ग्रंथों में प्रमाण करके दिखाया है कि परमात्मा कबीर इज गॉड, ये परमात्मा है करके हमको सदग्रंथ में बताया है। चलिए, आपसे काफ़ी जानकारी लगी और हर लोगों को तो इस आश्रम में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है आप लोग प्रमाण सहित वो बात करते हैं। तो ये कैसे आमंत्रण करते हैं लोगों को टीवी के माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से, सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी तहसील स्टेट सभी जगह पर आमंत्रित करते हैं। अभी वर्तमान में टीवी के माध्यम से भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे चैनलों के माध्यम से भी किया जाता है सर। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का मंगल प्रवचन सुने और पुस्तक को पढ़ें और अपनी सद्भक्ति करें और मुक्ति पाएं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ आकर के और विशाल भंडारा को प्राप्त कीजिए। जैसे कि देसी घी से लड्डू बन रहा है, जलेबी बनाया जा रहा है, बर्फी बनाया जा रहा है, देसी घी से सब्जी, दाल राम, सभी चीज़ देसी घी से यहाँ भंडारा बनाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार सब्जी राम जो बन रहा है उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं, आपको प्रमाण दिखाएंगे जो लोग यहाँ काफ़ी यहाँ महिमा गा रहे हैं इस आश्रम के। आप देख सकते हैं ये 10 से 12 फीट की कढ़ाई में यहाँ सब्जी की तैयारियाँ बड़े जोरों से चल रही है। देख पा रहे हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ इस आश्रम में देखने को मिल पा रही हैं। रोटियां में देसी घी लगाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ जो रोटी बनाई जाती हैं ये बहुत बड़ी मशीन है। क्या नाम है आपका? मनोहर दास, ग्राम ममोना कला, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल से। क्या क्या सेवाएं रहती हैं? बड़ी बड़ी मशीनें देखने को मिलती हैं। यह संगत ज़्यादा आती है, 20 से 22 लाख लोग आते हैं और कुछ पूड़ी बनाई जाती है, कुछ फुल्का राम बनाया जाता है, इसलिए मशीन लगाई है। तो ये कितने घंटों में कितनी रोटियां निकाल देती है मशीन? ये 1 घंटे में 30,000 रोटी निकलती है इसमें। तो आपका अनुभव क्या है? कितने लोगों यहाँ आने की शंका है? आप कितनी बड़ी तैयारी बना के रखे हैं? 20 लाख से 22 लाख तक। कितने ऐसे विशाल भंडारा कर चुके हैं? ये हमारा कम से कम 1 साल से चालू है जी। हर 2 महीने में भंडारा होता है यहाँ पे 3 दिवसीय, हमारे गुरुजी परम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो और उद्देश्य होता क्या है जो आप लोग इतने बड़ी बड़ी मशीनें रखे हुए हैं? परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज सद्भक्ति देते हैं, सद्ज्ञान बताते हैं, जिससे सद्भक्ति करने से आत्मा को शांति मिलती है, रोग कष्ट दूर होता है और सतलोक को मतलब मुक्ति प्राप्त होती है सद्भक्ति करने से। कि आप एक बार हमारे सतलोक आश्रम बैतूल में आइए। हमारे गुरुजी परम संत सदगुरु जी गुरु रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के में लिखी सद्भक्ति बताते हैं, सत्य भक्ति करा के मुक्ति को प्राप्त करने की विधि बताते हैं जी। नमस्कार। सब साहब जी।